हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक बहुत बड़ी अपडेट मिल रही है कि लड़कियों को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है। उसका कारण क्या है, वजह क्या है और इसका सीधा सीधा फायदा ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस को मिलने वाला बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। और विद प्रूफ मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर फिर भी एक लोगों ने कमेंट किया कि नहीं सर ऐसा नहीं है, इस बार हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा, अगर आपके पास कोई प्रूफ है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा तो आप हमको भेज सकते हैं। उस पर मैं एनालिसिस करूंगा। आपकी बात को विद फैक्ट भेजिए, ऐसा मत भेजिए। और जो फैक्ट के साथ भेजते हैं वो हमको संपर्क कर सकते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से, और भी कई माध्यम है, व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं। आप यह देखिए कि 2016 में जो भर्ती क्लियर हुई थी उसमें कट ऑफ क्या रही थी। उसमें कट ऑफ जनरल की कम रही थी, गर्ल्स की, जनरल गर्ल्स, और ओबीसी की ज्यादा रही थी, एससी की सबसे ज्यादा रही थी, 225 रही थी। हालांकि इस भर्ती में रनिंग के नंबर मिलते थे, लेकिन 2018 के बाद जो भर्तियां आई हैं उसमें रनिंग के नंबर नहीं मिलते। इसमें रनिंग के नंबर 100 नंबर ऐड थे। अब 100 नंबर इसमें से घटा दिए जाए तो सिर्फ 82 नंबर ही कट ऑफ रही है। और बॉयज की बात करें 314, इसमें से रनिंग के नंबर घटा दिए जाए 214 नंबर रही है, और अच्छी खासी कट ऑफ बॉयज की रही थी जो 2016 में भर्ती क्लियर हुई थी। और फिर से डाउट बन जाता है कि मतलब लड़कियों को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आप ये कट ऑफ देख सकते हैं। इसमें लड़कियों 2018 भर्ती जिसमें हम सिलेक्ट हुए हैं, इसमें लड़कियों की जनरल गर्ल्स की 42 नंबर कट ऑफ रही है, और ओबीसी 167 रही है, और एससी 132 रही है। और बॉयज की देख सकते हैं, बॉयज की 193 जनरल रही है। अच्छी खासी कट ऑफ रहती है लड़कों की, और इस बार भी ऐसा होने वाला है। यह प्रूफ है, आप देख सकते हैं कि लड़कियों की सिर्फ 42 नंबर कट ऑफ गई है, देख सकते हैं। और इस बार भी ऐसा उम्मीद था, लेकिन एक रिट दायर हुई कोर्ट में, मैं विथ प्रूफ आपको बताने जा रहा हूँ। रिट दायर हुई। वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है। वर्टिकल रिजर्वेशन वह रिजर्वेशन होता है अगर ओबीसी, एससी, डब्ल्यूएस कैंडिडेट का लड़का जनरल जिसके नंबर जनरल के बराबर आ जाते हैं तो उसे जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाता है। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है कि जो जिस कैटेगरी में, जो जनरल में है वो जनरल में रहेगा, जो ओबीसी में है वो ओबीसी में रहेगा, जो एससी में है वो एससी में रहेगा, भले ही उसके नंबर जनरल कैटेगरी से ज्यादा है। इसका सीधा सीधा फायदा किनको मिलता है, इनका सीधा सीधा फायदा पिछली भर्तियों में जनरल कैटेगरी को मिलता है, क्योंकि जनरल कैटेगरी की संख्या कम होती है और उनके लिए सीधी सीधी 50% वैकेंसी की रिजर्व हो जाती है। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। और पिछली भर्तियों में ऐसा हुआ भी था, लेकिन अब नहीं होने वाला है। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिए। हुआ क्या कि सौरभ यादव नाम के एक शख्स थे, इन्होंने हाईकोर्ट में रिट दायर किया और कहा कि जो हॉरी, उन्होंने यह कट ऑफ दिखा दी सीधी सीधी। देखिएगा, जनरल कैटेगरी कट ऑफ कम जा रही है, ओबीसी की ज्यादा जा रही है, इसके बाद एससी की और ज्यादा जा रही है कुछ भर्तियों में। तो हाईकोर्ट ने आदेश दिया नहीं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सही है। जो जिस कैटेगरी में फॉर्म डालेगा, फॉर्म भरते समय आप लोग खुद देखते होंगे, आप कैटेगरी लगाते होंगे और सर्टिफिकेट लगाते होंगे, जो जिस कैटेगरी में फॉर्म लगाए डालेगा और उसी में उसका सिलेक्शन होगा। लेकिन सौरभ यादव कहाँ मानने वाले थे। सौरभ यादव बनाम यूपी स्टेट। अब सौरभ यादव चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया इसको पलटे आप। और सुप्रीम कोर्ट के जज ने इसका आदेश पलट दिया, कहा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा, उनमें कुछ कंडीशंस रख दी। और कंडीशन रखने का मतलब यही हो गया लास्ट में कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ना मिलने के बराबर ही हो गया। उन्होंने कहा कि अगर कोई ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस लड़का जो एज रिलैक्सेशन, आयु सीमा की छूट लेता है तो वह उसी कैटेगरी में रहेगा। अगर आयु सीमा की छूट नहीं लेता है तो वो जनरल में जाएगा। ये बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी अपडेट है। और जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, इसमें पूरा आरक्षण का जो प्रावधान था सिस्टम ही बदल दिया, और इसका जबरदस्त फायदा हो रहा है ओबीसी, डब्ल्यूएस और एससी को। आप देख सकते हैं, एक सोनम सुमन नाम की लड़की थी जिनके 276 नंबर थे। रीता रानी जो कि एससी से बिलोंग करती, 233 नंबर थे, लेकिन फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। और 274 पे सिलेक्शन हो गया था, आप सोच सकते हैं। 276 पे सिलेक्शन नहीं हुआ, 274 पे सिलेक्शन हो गया, तो उन्होंने दायर कर दी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अगर आप एज रिलैक्सेशन, आयु सीमा की छूट
नहीं लिए हैं तो आप जनरल कैटेगरी में जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश हो गया है। इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद जो वैकेंसी आई है, फिर आप लोगों के मन में क्वेश्चन बनता है कि यह कट ऑफ ऐसी फिर से जाने वाली, तो ऐसी फिर से कट ऑफ नहीं जाने वाली। अब बात करते हैं आगे कौन कौन सी भर्तियां आई। जेल वार्डर आई है, इसमें आप देख सकते हैं लड़कियों को हॉरिजॉन्टल नहीं, लड़कियों को भी वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत रखा गया है। और आप देख सकते हैं यूपीएसआई में यही हुआ है, लड़कियों को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं मिला है, वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत रखा गया है। क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, फिर सभी भर्तियां बोर्ड उनका आदेश का पालन करने लगी। और रेडियो ऑपरेटर में यही हुआ है, लड़कियों को वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत रखा गया है। तो आखिर कट ऑफ क्या जाने वाली है, कट ऑफ यह जाने वाली है, और इसका सब जबरदस्त फायदा ओबीसी एससी को होने वाला, बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है। और अगर आप कितने नंबर बन रहे हैं आप देख लीजिए, अपनी अपनी कैटेगरी क्या है, तो आप रनिंग करिए। और ये वर्टिकल रिजर्वेशन किन किन को मिलने वाला है ये भी मैंने आपको बता दिया है, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किन किन को मिलने वाला है ये भी हमने आपको बता दिया। हालांकि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा महिलाओं को 20% रिजर्वेशन है, लेकिन उसमें एक प्रावधान रख दिया है, आप ये खुद देखिए। ये प्रावधान रख दिया है कि जो 26/6/2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमान होगा, इस प्रकार उत्तर प्रदेश राज्याधीन लोक सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम में महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर चयन के समय सभी महिलाओं अभ्यर्थी, चाहे वो भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हों, महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण, लास्ट लाइन में है, महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश 16/1/2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील माननीय न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। आप लोगों को समझ में आ गया? ये जो उत्तर प्रदेश के खिलाफ, उत्तर प्रदेश ने भी उसके खिलाफ गया था सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ फैसला नहीं दिया था, सौरभ यादव के नाम से फैसला दिया था, उसी के अनुसार होने वाला है। आप खुद देख लीजिए, वो होमगार्डों का रिजर्वेशन है, इनकी भी कोई एक नियमावली आई थी 25/1/1995, उसके अनुसार इन लोगों को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक नियमावली आई थी 1993 में, उसके अनुसार मिलने वाला है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को 1993 के अनुसार एक जो अधिनियम आया था उसके अनुसार मिलने वाला है। और एक और प्रॉब्लम्स आ जाती है, कल एक कमेंट में आया था कि सर लोकतंत्र सेनानी, क्या उन लोगों को कोई आरक्षण का प्रावधान है? तो बता दूं, लोकतंत्र सेनानियों को कोई भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है। लोकतंत्र सेनानी उसमें जो इंदिरा गांधी की सरकार थी तो इमरजेंसी लगाई गई थी, उसमें कुछ लोग जेल गए थे, तो उनको आने वाली गवर्नमेंट, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है, तो उन्होंने एक लोकतंत्र सेनानी माना जो जो जेल गए थे, और उन लोगों को कुछ पेंशन भी दिया जाता है, और उन लोगों को कई भर्तियों में छूट दिया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में ऐसा कोई भी छूट का प्रावधान नहीं है लोकतंत्र सेनानियों के लिए। और आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, लोकतंत्र सेनानी और स्वतंत्रता सेनानी अलग है। स्वतंत्रता सेनानी वो हैं जिन्होंने देश के लिए लड़ा था, और जबकि लोकतंत्र सेनानी वही है जिन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार में उस इमरजेंसी टाइम था, तो उसमें किसी की सरकार नहीं थी, इमरजेंसी लगा दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री उन्हीं ने, प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी जिन्होंने इमरजेंसी घोषित किया हुआ था, तो उन लोगों को लोकतंत्र सेनानी बोला जाता है। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल ही मत होइएगा। और बात करते हैं कि भी एक लड़की बोल रही है कि सर ऐसा नहीं है कि लड़कियों को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का प्रावधान है। तो मैं बता दूं कि लड़कियों को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का प्रावधान है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू कोर्ट के अनुसार ही है, और अगर नियमों का पालन नहीं होता है तो आप टीचर भर्ती को देख सकते हैं, बाद में हो सकता है बाद में भर्ती चली जाए कोर्ट, और प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं फॉरेस्ट सब इंस्पेक्टर। आखिर इसमें अंतिम चयन में जो तीनों कैटेगरी है सेम दिया गया है, इसका वजह क्या है? तो इसका वजह ये हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि अगर आप कैटेगरी का फायदा ले सकते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में नहीं जाएंगे, तो इन लोगों ने कैटेगरी का फायदा लिया होगा ओबीसी एससी ने, इसलिए उन लोगों की कट ऑफ भी हाई चली गई है। और आप बात करते हैं, अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर दीजिए, हम उसका आंसर आपको दे